हाय फ्रेंड्स, आई एम आशुतोष। वेलकम माय यूट्यूब चैनल कश्यप आशु क्लासेस। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ साइंस। उसमें मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। और दूसरी चीज कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि बायो जो है ये दो शब्द से बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो का मतलब होता है जीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब जीव जिस विज्ञान में जीव का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान कहा जाता है। मैंने यहां तक आपको बता दिया था। अब हम लोग आज स्टडी करेंगे बायोलॉजी जो है। बायोलॉजी के दो ब्रांचेज होते हैं, एक होता है बोटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। जूलॉजी में मैंने बताया था आपको जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जिस विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, मुख्य रूप से जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी कहा जाता है। मैंने ये भी बताया था कि जूलॉजी जो है जू और लोगोस शब्द से बना है। जू का मतलब होता है जंतु और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब ये होता है जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी कहा जाता है। दूसरा चीज मैंने बोटनी बताया था। बोटनी जो है ये ग्रीक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है चरना। मैंने ये भी बताया था आपको। और इसके फादर्स के बारे में भी मैंने बताया था। बायोलॉजी का फादर कौन है? अरस्तु है। और बोटनी का कौन है? ये भी मैंने बताया था। और जूलॉजी का कौन है? ये भी मैंने बता दिया था आपको। से बस बायोलॉजी बात ये आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी मैंने बताया था अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु मैंने बताया था। और दूसरा चीज बोटनी, फादर ऑफ बोटनी के बारे में बताया था। बोटनी शब्द प्रयोग करने फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस को मैंने बताया था। थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी मैंने क्या बताया था? अरस्तु को मैंने बताया था। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? सिलेबस पे चर्चा करेंगे। और ये दोनों में से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जंतु विज्ञान। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? जंतु विज्ञान के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान के सिलेबस के बारे में मैंने बोला था आपसे, तो आज हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में बातचीत करेंगे। जंतु विज्ञान के सिलेबस के बारे में। सिलेबस इसलिए अनिवार्य है कि अगर कोई भी कंपटीशन को जब हम लोग सिलेबस ही नहीं जानेंगे तो उसका तैयारी हम लोग अच्छा से नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सिलेबस की तैयारी कर ले कि सिलेबस हम लोगों को क्या क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सिलेबस। किसका सिलेबस? जूलॉजी का। जूलॉजी का हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन बॉडी
ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए इसका जो उप ब्रांच होते हैं, जैसे मैंने लिखा ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन सिस्टम में हम लोग किन किन चीजों, अंग तंत्र, इसका हिंदी होता है अंग तंत्र। अंग तंत्र, अब अंग तंत्र में कौन कौन सी चीजें आएंगी? स्केलेटन सिस्टम आएगा पहला, स्केलेटन सिस्टम। दूसरा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, मसल सिस्टम, मसल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम। पांचवा एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। छठा हम लोग पढ़ेंगे, छठा हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन न्यूट्रिएशन। ह्यूमन न्यूट्रिएशन, ह्यूमन न्यूट्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिएशन, TRI ह्यूमन न्यूट्रिएशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, इतना चैप्टर हम लोगों को किसमें पढ़ना है? ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। इसके अलावा हम लोगों को चार चैप्टर और अलग से पढ़ना है। जैसे इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को इसके अलग से, ये 1 नंबर हो गया, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर हम लिखते हैं। इसमें पढ़ना है हम लोगों को ग्लैंड एंड हार्मोन, ग्लैंड एंड हार्मोन, ग्लैंड एंड हार्मोन। तीसरा पढ़ना है ब्लड। चौथा पढ़ना है हम लोगों को सेल, सेल। और पांचवा पढ़ना है ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन डिजीज के बारे में। इतना चैप्टर हम लोगों को किसमें पढ़ना है? जूलॉजी के। हम लोग जूलॉजी में इतना पढ़ेंगे। इतना आप लोगों का ये सिलेबस हो गया। अब धड़ाक से हम बोटनी का भी सिलेबस लिखा देते हैं आपको, अगर आप लिखना चाहते हो तो।
बोटनी में ज्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं है, बस 6 चैप्टर ही पढ़ना है। बोटनी में मात्र हम लोगों को 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला पढ़ना है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन। दूसरा चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन। तीसरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है प्लांट रिस्पिरेशन। प्लांट रिस्पिरेशन। चौथा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज में फिफ्थ लेसन हम लोगों को पढ़ना है प्लांट मोर्फोलॉजी। प्लांट मोर्फोलॉजी। प्लांट मोर्फोलॉजी में आपका बेस होगा लीफ, पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट मोर्फोलॉजी में पार्ट ऑफ प्लांट बेस होगा इसका। और नेक्स्ट पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबका हिंदी लिख देते हैं। पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, पादप का वर्गीकरण, पादप का श्वसन तंत्र, पादप रोग, पादप का अंग, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। इतना हम लोगों को बोटनी में पढ़ना है। तो आज तो हम लोग का ये सिलेबस हो गया। हम लोग कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों को कुछ बेसिक चीज मैं बता देता हूँ। फंडामेंटल मैंने लिखा, तो बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताते चलता हूँ, जो आप लोगों को जनरल कंपटीशन में काफी उपयोगी होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच से नहीं जाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। सबसे पहले मैं एक बार रिव्यू कर देता हूं। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी जी लेबोजियर। एक और चीज पूछता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये भी साहब होते हैं एंटोनी जी लेबोजियर, एंटोनी जी लेबोजियर, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज
फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टीन। दूसरी चीज फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ आइंस्टीन, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस, थियोफ्रेस्टस। एक और चीज आता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। इसको तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, इसका फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी लीनियस होते हैं, लीनियस, लीनियस। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। हिंदी वालों के लिए लिख देते हैं रसायन का जनक, उसके बाद आधुनिक केमिस्ट्री का, आधुनिक रसायन का जनक, उसके बाद आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस। उसके बाद जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। अरस्तु के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको दे दूं। अरस्तु जो थे
वो सिकंदर महान का गुरु थे और प्लूटो के शिष्य थे। ये जीके की चीज है, आप इसको याद रखेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, आपसे बहुत ही निवेदन है। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।